स्वागत है आपका अवध केसरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर में मां बेटी की हत्या, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला का शव मिला, बरेली में 7 साल के मासूम की हत्या, त्रिकुट में मजदूर की हत्या, मुजफ्फरनगर में हत्या। कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आने की खबरों को सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया गलत। कहा अभी चल रहा है ट्रायल। दुनिया भर के देशों की नजर इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन पर है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन से है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कोविशील्ड की पहली डोज 73 दिनों के अंदर आ जाएगी। एएनआई के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को एक बयान में कहा कि इंस्टीट्यूट स्पष्ट करता है कि मीडिया में कोविशील्ड की उपलब्धता पर वर्तमान दावे पूरी तरह से गलत और अनुमान पर आधारित हैं। वर्तमान में सरकार ने हमें केवल वैक्सीन का निर्माण करने और भविष्य में उपयोग के लिए भंडार करने की अनुमति दी है। वाराणसी में सीएम योगी से निजी अस्पताल की लूट व डीएम बनारस की लापरवाही की शिकायत। सीएम योगी से व्यापारी नेता प्राइवेट अस्पतालों की लूट की शिकायत की। व्यापारी नेता ने सीएम को बताया डीएम कौशल राज किस तरह मनमानी तरीके से व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम ने तत्काल व्यापारी नेता को आश्वासन, आपकी सभी शिकायतों का होगा निराकार। शिकायत के बौखलाए डीएम बनारस कौशल राज शर्मा ने व्यापारी नेता को भेजा नोटिस। 3 दिन में जवाब तलब, संतोषजनक उत्तर न मिलने पर डीएम करेंगे कार्रवाई। हेलो। हाँ, ये राकेश जैन जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बोल रहा था। अपने उससे बात करना चाह रहे थे आप? हाँ, बात करना चाह रहा था। मैं देता हूँ। हेलो। महाराज जी नमस्कार, मैं बनारस से राकेश जैन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बताएं जी। राकेश कैसे? आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को बड़ा गर्व है कि पूरे प्रदेश को आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है और कितने विनम्र हैं आप। लेकिन महाराज जी हम लोग बनारस में बड़े ही दुखी हो गए हैं। क्या है बताएं? बनारस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है महाराज जी, मैं आपको कोई भी बात गलत नहीं बतलाऊंगा। हाँ, और जो भी बतलाऊंगा एकदम सही वस्तु स्थिति बतलाऊंगा। हाँ। बनारस के जो प्राइवेट अस्पताल है वो लोगों को पूरी तरह से लूट रहे हैं। अच्छा। कोई भी पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह से आप काहे के लिए जमा करिए, तभी पेशेंट आपका एडमिट होगा। अच्छा, किस उसके लिए? कोरोना के लिए है या कोविड के लिए? कोविड के लिए वही कोरोना के। कितने हॉस्पिटल वहाँ पे कोविड के हैं? कोविड के हॉस्पिटल महाराज जी मेरे को लगता है 5-6 कोविड हॉस्पिटल हैं, या हो सकता है और ज्यादा भी हो जिनके नाम ज्यादा हैं। हमने उनके रेट तय किए हैं, मैं उसको एक बार अभी बात करता हूँ, उसकी व्यवस्था ठीक करवा। और सर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे डीएम साहब को डाला। डीएम साहब ने एक पोर्टल बना रखा है, तो डीएम साहब उस पोर्टल पे जवाब तक भी नहीं देते हम लोग की बातों का। और दूसरी बात जो दुकानों का है, जैसे एक शासनादेश है कि सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। हाँ बिल्कुल खुल सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका एक ये था कि शनिवार को बंद रखेंगे, हम लोगों ने पूरी शनिवार रविवार को जी पूरे मन से इसको सहयोग किया। अब डीएम साहब 20 दिन में कम से कम 10 बार चेंज कर चुके। कभी वो 11 से 6 कर देंगे, कभी 11 से 5 कर देंगे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो सुबह मैं भी बोल दे रहा हूँ 9 बजे से शाम 9 बजे तक आप खोल सकते हैं जी, और 5 दिन खोल सकते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके। जहाँ पे मामले हों जो कंटेनमेंट जोन बन जाए उसको छोड़ करके। जी मैं भी बोल दे रहा हूँ कंटेनमेंट जोन भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी, वो भी हम बोल दे रहे हैं उसको अभी। ये देखिए कितनी मेरे को संतोष हुआ आपसे। डीएम साहब पोर्टल पे जवाब तक नहीं देते। हम बोलते हैं बीच में हफ्ते में 2 दिन दुकान खोल रहे थे, मतलब दाया बाया पटरी करके। तो हम लोग बड़े नहीं भैया, सब खोलो जो केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़ के, बाकी पूरा 5 दिन खोलो। हम लोग बड़े त्रस्त हो गए हैं। हम आपको फैक्ट बता मत करिए, नहीं तो मैं किसी दिन मैं स्वयं ही आ रहा हूँ वहाँ पे। जी, स्वागत है आपका। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। आगरा में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की सुबह एक और बुरी खबर सामने आई है। मंडलायुक्त कमिश्नर अनिल कुमार के पिता के देहांत के बाद आज उनकी मां का निधन हो गया। नोएडा के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। दोनों लोग कोरोना संक्रमित थे। 2 दिन में कमिश्नर के माता पिता के निधन से प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई है।
पशुधन घोटाले में नाम सामने आने के बाद डीआईजी रूल्स और मैनुअल दिनेश दुबे और डीआईजी पीएससी अरविंद सेन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निलंबित कर दिया है। इसकी अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह ने पुष्टि की है। पशुपालन विभाग में हुए फर्जीवाड़े के आरोपियों में शामिल 4 लोगों ने 5 जिलों में करोड़ों के टेंडर अपने परिचितों को दिलाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के साथ डील की थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। राहत की बात यह है कि उनके कोरोना टेस्ट की कोई बात सामने नहीं आई है। बता दें कि केंद्र के 6 मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज स्थित कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी है। पुलिस के मुताबिक बदमाश बारात घर बुकिंग कराने के बहाने आए थे। घायल धीरेन्द्र दास को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मौके पर एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव, एसीपी महानगर सोनम कुमार सहित कई अधिकारी पहुंच गए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनीतिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। दिल्ली से मुर्तल ढाबे पर खाना खाने जा रहे इंजीनियरों और एक छात्रा समेत 5 दोस्तों की कार जीटी रोड पर मुर्तल स्थित पहलवान ढाबे के सामने व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार दिल्ली पानीपत लेन से पानीपत दिल्ली लेन पर चली गई और सामने से आ रहे ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में युवती समेत 4 दोस्तों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 12,000 लोगों के लिए आज का दिन किसी पर्व से कम नहीं है। लंबे समय से अपने घर की आस लगाए बैठे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 लोगों को घर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। इसकी जानकारी एसके खजूरिया, सहायक विकास आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग ने दी है। उन्होंने बताया कि यह गरीबी के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार की ओर से की गई इस मदद के बाद अब लोग पक्के मकानों में सुरक्षित रह सकेंगे।